कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। आदमी सोया जमी पर, आदमी सोया जमी पर, लोग कहते मर गया। आदमी सोया जमी पर, लोग कहते मर गया। वो बेचारा था सफर में आज अपने घर गया। वो बेचारा था सफर में आज अपने घर गया। सफर सब लोग करते हैं, जब तक संसार है तब तक सफर है, और जब घर पहुंच जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। संसार और मोक्ष में इतना ही अंतर है। इस प्रकार से घर और कैद खाने में होता है। संसार वो है जो अभी आकांक्षाएं भाव की हैं, संसार वो है जो अतृप्त है, संसार वो है जो कि अभी दुखी है, और मोक्ष वो है जहाँ तृप्ति हो गई। मोक्ष वो है जहाँ स्वास्थ्य की प्राप्ति है। हर आदमी संसार में कुछ पाना चाहता है। कुछ क्या पाना चाहता है? कोई पद पाना चाहता है, प्रतिष्ठा पाना चाहता है, परिवार पाना चाहता है, फिर परलोक भी पाना चाहता है। सिर्फ पाने की दौड़ में वर्तमान को भूल जाता है। और हम देखते हैं व्यर्थ है संसार, सबको मरते देखते हैं, सबको दौड़ते देखते हैं, सबको छोड़ते देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर एहसास कभी नहीं होता है। हमें लगता ही नहीं कि ये घर है। हम सोचते हैं कि हम वास्तव में कुछ पा लेंगे। यहाँ पाने वाले सम्राट भी अधूरे जाते हैं, और सच पूछो छोड़ने वाले त्यागी भी बहुत कुछ पाकर जाते हैं। लेकिन आज हमने त्याग की परिभाषा अलग बना दी। आज हम सोचते हैं ये छोड़ा, परिवार छोड़ा, प्रतिष्ठा छोड़ी, बच्चे छोड़े, पत्नी छोड़े। कई बार लोग कहते घर छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया। संसार छोड़ दिया ने पत्नी छोड़ दी, मकान छोड़ दिया। मैं सोचती हूँ यदि इतना आसान है तो बहुत जानवरों के मकान और संसार नहीं होते इस प्रकार से तो। लेकिन नहीं, अंदर में जो आसक्ति है, अंदर में जो पकड़ है, अंदर में जो जकड़ है, अंदर में भ्रांति हमारी ऐसी है। हम जुबान से रोज मंदिर चले जाते हैं, स्तुतियाँ पढ़ लेते हैं, गुणगान कर लेते हैं, हमारा माथा भी टिक जाता है, लेकिन कभी ये भाव नहीं आता कि माथा क्यों मिला था। ये सिर्फ झूठा टेकने के लिए नहीं, एक दिन इतना मस्तक ऊपर उठ जाए कि तुम लोग के देवता हो जाओ, इसलिए मस्तक मिला था। ये हाथ घर के काम करने के लिए नहीं मिले थे। ये हाथ दिन रात बेईमानी के नोट गिनने के लिए नहीं मिले थे। ये हाथ मिले थे तुम्हें कि तुम दान, पूजा, सार्थक सेवा करो किसी की। ये पैर तुम्हें इसलिए नहीं मिले थे कि तुम क्लब जाओ, मंदिर और मद्रालय जाओ।
पैर तुम्हें इसलिए मिले थे कि तुम मंदिरालय नहीं जाना, मंदिर जाना और घर को मंदिर बनाना। लोग कहते हैं माता जी ये तो घर है, यहाँ तो नरक है। मैंने कि घर नरक कहाँ है? तुम्हारे अंदर के नरक को झांको, जो कि नरक है उसे आज तक तुमने सोचा नहीं है नरक, और जो नरक नहीं है उसे नरक मान रहे हो। घर क्या है? घर उन्हीं ईंटों से बनता है जिससे मंदिरालय और जेल खाने भी बन जाते हैं। वैराग भावना में बड़ी सुंदर बात कही है, तनिकारा ग्रह बनिता बेड़ी परिजन गए रखवाले। तन कारागृह आचार्यों ने कहा है, आयु की परिभाषा करते हो कि जो निश्चित समय तक रोक के रखती है तन में। तो आचार्यों ने कहा तन कारागृह है तेरा, तुझे बंदी बना कर रखता है। अब बंदी बनाना है, बंदी बनना है, बंदगी करना है, तेरे हाथ की बात है। यदि तू कामनाओं के बंधन में पड़ा है तो तू बंदी है, और यदि तू कामनाओं से मुक्त है तो आज भी मुक्त है। जितना जितना तेरा राग घटेगा उतना उतना तेरा संन्यास तेरे पास आएगा, तेरी समृद्धि तेरे पास आएगी। लेकिन हम तो बस यही कहते क्या करें, तन कारागृह है। मैंने कि तन कारागृह नहीं, तन मंदिर हो सकता है, क्योंकि इसमें आज तक कचड़ा भर रखा है। मन में ना जाने किस किस के विकल्प, किस किस की आसक्ति, किस किस के दुष्परिणाम भर रखे हैं। इसको मंदिर सा पवित्र रहने दो। इसे देवालय की तरह एक भी पापी, जिस प्रकार से आप मंदिर जाते हैं तो चप्पल क्या करते हैं, यदि कोई बच्चा भूल से पहन जाए तो उसे तुरंत गोद में उठाकर बाहर उतरवा कर आते हो, ऐसे ही कभी मन के कचड़े को भी, मन की गंदगी को भी, मन के अशुद्ध वस्तुओं को भी मत लाया करो अंदर, उन्हें भी बाहर दे कर आओ। लेकिन लोगों ने ऐसी धारणा बना ली, सोचते हम परमात्मा की बात को झूठ कर देंगे। परमात्मा की बात को झूठ कर देंगे इसका मतलब है कि हम बता देंगे कि सब लोग, जो इतने लोग गए हैं वो हार के गए हैं, हम यहाँ से कुछ जीत कर जाएंगे। आचार्य कहते हैं यहाँ से कोई जीत कर नहीं जाता है, सिर्फ वो जीत कर जाता है जो परमात्मा की सांसें दे देता है। आपसे कोई कहो मंदिर आया करो, पूजा किया करो, बोले टाइम कहाँ मिलता है। सोच के देखना, भगवान सबसे अंत में खड़ा हुआ है। क्लब के लिए टाइम है, पार्टी के लिए टाइम है, आपको स्कूल जाने के लिए टाइम है, और किसी से मिलने को जाने को टाइम है, दुकान के लिए टाइम है, ऑफिस के लिए टाइम है, स्कूल के लिए टाइम है। लेकिन टाइम नहीं है तो परमात्मा की आराधना, स्वयं की उपलब्धि, आत्म उपलब्धि, आत्म संपत्ति के लिए टाइम नहीं है। और जब भी कहो, लोग कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं मिलती। हमने कहा मरने के अलावा कर ही क्या रहे हो? लोग कहते हैं हम तो जी रहे हैं। हमने कहा जी नहीं रहे हो, पल पल मर रहे हो। ये मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहे हो। क्या जिंदगी है? दिन रात दौड़ धप, उसके बाद भी कोई प्राप्ति नहीं, कोई उपलब्धि नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से दो फकीर आए और एक व्यक्ति से पूछा कि मुझे राजभवन जाना है, कब पहुंच जाएंगे? उस व्यक्ति ने कहा, बुद्धिमान था वो, कहने लगा तुम दौड़ोगे तो बिल्कुल नहीं पहुंचोगे, वैसे तुम पहुंचे ही हो। दोनों कहने लगे इसका दिमाग खराब लगता है, दौड़ने से तो सब जगह पहुंचते हैं। जितना आदमी तेज दौड़ता है उतने जल्दी पहुंचता है। और इसीलिए आज जिंदगी में और कोई दौड़ नहीं बची तो लोग गाड़ी ड्राइव तेज कर लेते हैं। वैसे ही दौड़ रहे हैं लोग, दौड़ में भाग ले रहे हैं। जिंदगी की दौड़ अधूरी है, जिंदगी की पहुंच अधूरी है, और यहाँ रेस लगा रहे हैं। अरे क्या रेस लगाओगे? उस व्यक्ति ने भी कहा कि मैंने तो तुम्हें बता दिया कि वैसे तुम वहीं खड़े हो जहाँ तुम्हारा महल है, और तुम दौड़ोगे तो नहीं पहुंचोगे। उन लोगों ने कहा इसका तो दिमाग खराब हो गया, चलो अपन जितने जल्दी दौड़ते हैं शाम के पहले पहुंच जाएंगे। और वो बहुत तेज दौड़े, लेकिन शाम को वही व्यक्ति जब अपने घर जा रहा था तो देखा दोनों दुखी हो रहे हैं और पैर में पट्टी बांध रहा है, एक के पैर से खून बह रहा है, शिष्य पट्टी बांध रहा है। उसने कहा क्यों भाई पहुंचे नहीं? उसने कहा कि पहुंच जाता, लेकिन थोड़ी सी पैर में चोट लग गई। उनने कहा मैंने कहा था दौड़ोगे तो पहुंचोगे ही नहीं। दौड़ के कभी कोई पहुंचता नहीं, विराम से पहुंच जाता है, विश्राम से पहुंच जाता है, राम आ जाए तो पहुंच जाता है। लेकिन हमारे जीवन में उनका आचरण नहीं आ पाता। और उस व्यक्ति ने भी यही कहा कि भाई मैंने तुमसे कहा था दौड़ोगे तो नहीं पहुंचोगे, क्योंकि दौड़ने में जो बुद्धि विवेक है सब खो जाता है, दौड़ ही शेष रह जाती है, और तुम दौड़ोगे तो नहीं पहुंचोगे। वैसे तुम वहीं खड़े थे, तुम्हारे पिछवाड़े में ही महल था, जिस मैदान में तुम खड़े थे उसके बगल में महल की दीवार थी। हमारे जीवन की हालत भी ऐसी हो गई, हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ पहुंच गए हैं वही मंदिर है, लेकिन हमने मंदिर से विमुख होकर दौड़ लगाना प्रारंभ करा दी है।
प्रारंभ कर दिए दौड़ लगाना, और वो चाहे पद की हो, प्रतिष्ठा की हो, पैसे की हो, परिवार की हो, अहंकार की हो, दौड़ हमारी निश्चित है। हम सिक्के कमाते भी गिन गिन के हैं और खर्च भी करते हैं तो गिन गिन के। हम त्याग का मतलब ही नहीं जानते हैं। एक फकीर के पास एक व्यक्ति सोने की असरफियों की पूरी पोटली लेकर आया। उसने कहा रख दो, लाए हो तो वैसे काहे को वजन लादा, मुझे क्या, मैं क्या करूंगा इन पत्थरों का। उन्होंने कहा अरे पत्थर ये सोने की मोहरे हैं। उन्होंने कहा सोना भी है तो पत्थर ही ना, निकलता तो जमीन से ही है, मैं क्या करूंगा, तुम बेकार ले आए। उसने कहा मैं अमीर आदमी हूँ, मैं आपकी हर कमी पूरी कर सकता हूँ। उन्होंने कहा जीवन में कमी नहीं तो तू पूरी क्या करेगा। उसने कहा मैं आपके हर खालीपन को भर दूंगा। उन्होंने कहा खालीपन, हमारे अंदर खालीपन नहीं, परमात्मा के अलावा मुझे सोचने समझने, एक एक समय का मूल्य जानता हूँ कि जो सांस चली जाएगी फिर वापस नहीं आएगी। जिंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी, फिर एक एक सांसों को हमें तरसाएगी और हम देखते ही रह जाएंगे, वो हमें ले जाएगी। हम देखते ही रह जाएंगे, वो हमें ले जाएगी। और कहते हैं, उसने कहा नहीं मैं लाया हूँ। उन्होंने कहा लाए हो तो क्या करें, तो कहने लगे अब रख ही लो, लाया हूँ तो। और फकीर ने बड़े निष्प्रय भाव से कहा ले आए हो तो मेरी हो गई, अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, इन्हें जाकर नदी में फेंकाओ। आप सोचिए आप कितने मेहनत से धन कमाते हैं, आप कितने मेहनत से धन कमाते हैं, और कोई आपसे कह दे कि फेंक दो, कचड़े में डाल दो, नाली में डाल दो, आपको कितना दुख होगा। उसने भी कहा तुम ले आए तो मेरी हो गई, जाओ और नदी में डालाओ। अब वो 1-2 घंटे तक नहीं लौटा। फकीर ने फिर पूछा वो गया क्यों, आया नहीं वापस, क्या लेके चला गया। लोगों ने कहा नहीं फेंक तो रहा है। उसने कहा चलो हम भी चलते, देखे कितनी फेंकी। और वो एक एक को गिनता, टन टन पत्थर पर आवाज करता, फिर देखता सोने की पक्की मोहर है, फेंक रहा हूँ, और बड़े अभिमान से फेंकता। फकीर ने आकर कहा पागल, मैं तो सोचता था कि तेरे अंदर निष्प्रय वृत्ति जाग गई होगी, तेरे अंदर धनासक्ति नहीं रही होगी, लेकिन तेरी धनासक्ति वहीं की वहीं खड़ी है। तू कमाता था तब भी गिन गिन के कमाता था, आज फेंक रहा है तब भी गिन गिन के फेंक रहा है। यही तो तुम्हारे त्यागी, यही हम लोग त्याग में कर रहे हैं। आज उपवास है, गिन रहे हैं कितनी देर रह गई, कितने घंटे रह गए, कितना खा लो, कल नहीं खाना आज खा लो, स्वर्ग में जाना है वहां ये मिलेगा। लोग यहाँ कहते हैं स्वर्ग में अमृत, गले से कंठ से अमृत झरेगा। मैंने कहा यहीं की 2 रोटी खा लो, अमृत झरने की क्या जरूरत है। अरे उस पूजन को करो, उस आराधना को करो कि कभी तुम्हारे अंदर दोबारा भूख नहीं हो। और भूख, रोटी की भूख कोई गुनाह नहीं है, रोटी की भूख तो तन को पुष्ट करती है, लेकिन तुम्हारे मन को जो अतृप्त करती है, मन को जो दुखी करती है, वो बहुत बड़ी भूख है। और उस भूख से तुम्हें यदि तृप्त होना है तो आज अभी से संसार को व्यर्थ समझना पड़ेगा। हम व्यर्थ मुंह से बोलते हैं लेकिन अर्थ उसी में लगता है। सब काम के लिए टाइम है, लेकिन आदमी को आज भगवान के लिए टाइम नहीं है। मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है, मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है। जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना है बढ़ा लो धर्म की तरफ कदम, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मारे सदा मारे नी सा मारे सा मारे नी मारे सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ
दृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।